brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ है मौजूद अब्दुल्ला आजम के वकील जुबैर अहमद खां और उनकी सारी टीम हमारे साथ मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। और आज जो अब्दुल्ला आजम की बेल लगी थी शत्रु संपत्ति के मामले में, उसमें पूरा मैटर क्या था और कब केस दर्ज हुआ था, आज कोर्ट का क्या ऑर्डर आया, जुबैर साहब क्या कहेंगे? देखिए, अब्दुल्ला आजम खां साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमे थे उसमें उनको ज़मानत मिल चुकी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में जो उनके खिलाफ मशीनों वाला मुकदमा था उसमें उनको ज़मानत दे दी थी। सिर्फ एक मुकदमा ये था जिसमें उनकी ज़मानत नहीं हुई थी, आज माननीय न्यायालय ने उसमें भी ज़मानत दे दी है। पूरा मामला क्या था, समझना चाह रहे हैं कि ये शत्रु संपत्ति का क्राइम नंबर 126 पूरा मैटर क्या था? ये रजिस्टर के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्री से रिलेटेड मामला है कि कुछ रिकॉर्ड उसमें कटा फटा था और 2020 में इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें आज़म साहब या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर में नामजद नहीं थे। चार्जशीट इसमें 2000 ये एफआईआर 2020 में दर्ज हुई थी और 2023 में चार्जशीट फाइल हो गई थी और उस चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं था, ना किसी परिवार के, ना अब्दुल्ला खां का नाम। अब 2024 में उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूशन का कहना है कि हमने किया और उसमें अब्दुल्ला आज़म खां आज़म साहब का नाम जो है आया, प्रकाश में आया। उनको कस्टडी में ले लिया गया था अक्टूबर 2024 में, 4 महीने से कस्टडी में है और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। लिहाजा अब जब हमारी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी तो उसमें एक दफ़ा बढ़ाने की भी कोशिश की गई, 2 दफ़ाएं, लेकिन वो न्यायालय द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया। वो 2 दफाएं क्या थी? उसमें सीरी 467 से रिलेटेड धाराएं थी और वो जो है वो चूंकि पहले भी ये इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि ये दफ़ाएं नहीं बनती हैं और माननीय न्यायालय ने पहले भी संज्ञान लिया था और वो दफ़ाओं में संज्ञान नहीं लिया था। दोबारा से वही प्रार्थना दी गई थी, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दी थी कल। आज माननीय न्यायालय ने जो बाकी दफ़ाएं थी उसमें उनको ज़मानत दे दी। अच्छा जुबैर साहब, अब्दुल्ला आजम खान के केसेस सारे आप देख रहे हैं, टोटल अब्दुल्ला आजम पे कितने मुकदमे हैं, कुछ याद है? देखिए, चूंकि मुकदमों की भरमार है, तादाद लगभग 45 मुकदमे होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ऊपर नीचे 1-2 हो सकते हैं। तो क्या सारे मुकदमों में बेल हो चुकी है? सारे मुकदमों में बेल उनकी हो चुकी है, पहले ही बेल हो चुकी थी और बस ये आखिरी मुकदमा था जो हमारी जानकारी में है। अब क्या रिहाई क्लियर है? अगर बेल हो जाने के बाद जितने मुकदमे हमारी जानकारी में हैं इसमें सब में ज़मानत हो चुकी है। अब हम इसमें श्योरिटी बॉन्ड ज़मानती जो है वो फाइल करेंगे और उसके बाद में कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कोई और अगर मुकदमा नहीं होता है तो बाहर लाइन मतलब रास्ता आ जाना। रास्ता आसान की बात नहीं है, जो ये तो मुल्जिम का हक है, अगर उसको बेल दे दी जाती है तो वो जाहिर है कि जेल में नहीं रहेगा। हमसे बात करने के लिए तो ये अब्दुल्ला आजम खान साहब के जो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आए, उन्होंने पूरी बात इस केस के बारे में बताया और ये तक बता रहा है कि जो 45 हैं और 1-2 मुकदमे और हो सकते हैं, उनमें सारे मुकदमों में बेल हो चुकी है और अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें बेल नहीं हुई है। तो माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई का जो रास्ता है वो अब साफ है। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।